नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और अभी मैं जिस जगह पर हूं उसे गौधाम, पांचवा धाम के नाम से जाना जाता है। देहरादून से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। आपने सुना होगा 4 धाम के बारे में बात की जाती है सनातन में, हिंदू धर्म में जो 4 धाम है और उनके प्रति जो है ज़्यादा जो श्रद्धालु मिलेंगे सनातन से जुड़े हुए, उनकी श्रद्धा बहुत देखी जाती है। लेकिन ये जो जगह है इसका नाम गौधाम के साथ पांचवा धाम भी रखा गया है। गौधाम पांचवा धाम के नाम से यह जगह जाना जाता है। देहरादून से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह। हम जो बात करने जा रहे हैं इस जगह से जुड़े हुए हैं और इनका जो नाम है, सबसे पहले हम इन्हीं से जानेंगे, पूछेंगे और फिर इस जगह के बारे में हम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं हमारे। नमस्कार, मैं विक्रम गोयल, गौधाम पांचवा धाम संस्थापक। इस जगह को हमने कोशिश की है चारों धाम यात्रा से जोड़ने की। जो भी आस्था मतलब जो भी यात्री चार धाम यात्रा के लिए आए तो वो यहाँ पे जरूर आए। और यहाँ पे हमने स्टे के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो भी फैमिली यहाँ पे आए, गौ सेवा करना चाहें तो वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रुके और गौ सेवा करें। हम आगे आपको इस जगह के बारे में और कुछ जो बताएंगे, उससे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जगह है पांचवा धाम, गौधाम पांचवा धाम, इसकी जो विशेषता है वो बताएं हमारे दर्शकों को। वैसे तो हमें देखने में यहाँ बहुत कुछ, काफ़ी कुछ ऐसा लगा कि जो शांति है यहाँ आने पे अपने आप प्राप्त होती है। वो शांति का जो माहौल है, आपने ये जो कुछ भी क्रिएट किया हुआ है यहाँ, क्या इसके पीछे की वजह है ये बताएं। एक तो ये जो जगह है बिल्कुल शांतिप्रिय जगह है, राजा नेशनल पार्क के साथ में ही है। तो यहाँ तक जो भी लोग, हमारे साथी लोग पहुँचते हैं या जो गौ सेवक पहुँचते हैं, उनको हाथी और हिरन वगैरह के दर्शन तो वैसे ही जाते हैं गौ माता से पहले। और जंगल सफारी पास में है, साकामृत देवी माता का मंदिर पास में है और देहरादून का शिवालिक पहाड़ियाँ के बीच में, मतलब पहाड़ियाँ के बीच में है ये जगह। और हमारा औचित्य मेन तो ये है कि आने वाली जनरेशन में गौ माता के प्रति आस्था जगाना है। यही हमारा पहला मकसद है। और हमारे यहाँ पे जो भी गौ लावारिस गाय आती है उसको हम डॉक्टरी इलाज से सही करके दूध वाली गाय बनाया जाता है। और जिसको भी गौ पालना हो तो हमारे को मजबूर गाय या लावारिस गाय दें और स्वस्थ गाय हमारे से लेके जाके और गौ सेवा करें। ये इस जगह के बारे में हम आपको और कुछ बताएं, उससे पहले हम यहाँ का जो सीन है वह दिखाने की कोशिश करेंगे। हम जिस जगह पे बैठे हैं इस जगह को आप दिखाने की कोशिश करें। यहाँ जिस तरीके का जो एक माहौल है, इसका पूरा का पूरा जो सीन है, दृश्य है, वह सब कुछ हमारे दर्शक देख सकते हैं। आप दिखाने की कोशिश करें और फिर हम चलते चलते बात करेंगे जो यहाँ के बारे में और कुछ भी, सब कुछ हम आपको घूमते हुए दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए। एक कॉटेज जो गौ सेवक आए हैं उनके लिए कॉटेज बनाई हुई है। एक कॉटेज उधर है और कुछ कॉटेज उधर है। यहाँ पे आपने जिस तरीके का जो बाड़ लगाया हुआ है, यहाँ पे आप चाहते तो लोहे का बाड़ भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे देख के कि पूरी तरीके से जो एक प्राकृतिक रूप का जो माहौल एक होता है, उस तरीके का आपने प्रयास किया है इसे तैयार करने के लिए। और आज के टाइम में देखा जाए तो खर्च भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट वगैरह भी बहुत बढ़ जाता है। आखिर ये प्रयास आपने क्यों किया है? अब देखा जाए तो पिछले 5-7 साल में बहुत फर्क आया है। नेचर के प्रति लोगों का झुकाव हुआ है। आपने देखा होगा प्लेन में घूमने के लिए टूरिज्म के हिसाब से कोई नहीं जा रहा, सब पहाड़ों में जा रहे हैं, यानी नेचर के शौकीन है लोग। तो हमने नेचर से जो लोग प्यार करते हैं वो गौ सेवा भी करते हैं। जो नेचर से प्यार करते हैं वो गौ सेवा भी करते हैं। तो इसलिए हमने नेचर के प्रति ये हमने बांस की बाड़ लगाई है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं इस साइड में भी और ये भी। हम आगे चलते और चलते दूसरा हमने इसके बारे में सब कुछ जो है जो भी हमारे यहाँ पे जो ये सब्जियां वगैरह उगाई जाती टोटल ऑर्गेनिक है। जो गौ से जो गोबर मिलता है उसी के खाद से हमारी सब्जियां ऑर्गेनिक है टोटल। और ये मैंने बताया था ये कॉटेज ये है हमारी, जो गौ सेवक आते हैं उनके लिए रुकने ठहरने की ऑर्गेनिक खाना दिया जाता है यहाँ पे। एक कॉटेज वो है। एक कॉटेज आप देखेंगे गौशाला जो
गौ आवास है, उसे जाके एंड में एक कॉटेज वो है हमारी। ये तो काफी बड़ा है। हाँ। गौ आवास जो दिखता है, ये हमने बहुत सारी गौएं हैं। ये हमने झोपड़ियाँ इसे देख के लगता है झोपड़ियाँ बनाई कितनी गौएं है। होंगी? ये झोपड़ियाँ है जो भी हमारे गेस्ट के लिए आप बैठने दिखाने के की लिए, कोशिश लंच गेस्ट वगैरह आते हैं, गौ सेवक आते हैं, उनके लिए बैठने की जगह और उनके लिए सुबह का नाश्ते के लिए, खाने के लिए एक झोपड़ी हमने वहाँ बनाई हुई है, तो उसमें 15-20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हम उन्हें सब कुछ जो है एक एक करके दिखाने की कोशिश करें, और इसलिए हम चलते चलते आपसे बात कर रहे हैं। जो जिस तरीके से आप इसमें जो है खेती कर रहे हैं, जो सब्जी वगैरह का ये सब जो खेती जो लोग भी करते हैं, तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक। अच्छा, एक जो है SPK नाम से एक खेती का जो है एक नया फार्मूला तैयार हुआ है, सुभाष पालेकर कृषि नाम से जो जी। है, वो पद्मश्री हैं जी। डॉक्टर सुभाष पालेकर जी। और इसके बारे में बताया जाता है। उसमें मैंने देखा कि जितने भी किसान जो है देश भर से जुड़े हुए हैं, वो एक गाय जो है, जैसे आपके पास तो कई गौएं हैं यहाँ पे, बहुत जी। सारी गायें हैं, एक गाय से लगभग कई एकड़ की खेती की जाती है। जी। उसमें गौमूत्र वगैरह का जो है जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है, जी। तो उस तरीके से भी आप चाहें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बढ़ा सकते हैं, और आगे भी जैसे जो बता रहे हैं आप, अलग अलग जगह पे जो भी आपकी जो ज़मीन है, जो खेती होती है, तो उसे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक यहाँ का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या प्रयोग होता है ये बताएं। हमारा जो भी कुछ टाइम बाद में जो गोबर से खाद बनाया जाता है, तो पहले तो हमारा अभी एक स्टार्ट होने वाला है कि इसी से खाद बना के, और जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम उनके घर के लिए भी ऑर्गेनिक खाद देने की हमारी पहल होगी, कि वो घर में भी जो आजकल गमले में भी हाँ, कुछ फूल वगैरह जो भी लगाते हैं, किचन गार्डन का नाम हाँ। जो आपने शहरों में देखा है, तो उसको भी बढ़ावा देने के मैं लिए। जिसका बात कर रहा था सुभाष पालेकर कृषि का, उनका सारा मॉडल है उनका, जी। जो है टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ये सब अलग अलग जो है, ये बहुत सारे मॉडल है। आपके पास जितनी ज़मीनें हैं, जो जगह है, उसी में आप जी। उसको जो है उस मॉडल का कोई ना कोई मॉडल वहाँ पे लागू हो जाती है। जी। और उनके बारे में ये भी बताया जाता है, उनके पास जो भी मॉडल हैं, आप जैसे घर में लोग AC लगवाते हैं ऐसे, जी। तो जो भी टेम्परेचर है, जी। उनके हिसाब से जो खेती करके या वहाँ पे फूल पत्ती लगा के आप घर का टेम्परेचर भी जो है 1 डिग्री 2 डिग्री घटा लेंगे। जी। तो इस तरीके का उनका अलग अलग है। जी। और इसमें जैसे कि जितनी गोबर है यहाँ पे, और उसके हिसाब से जो भी जैविक इसमें जिस तरीके का आप प्रयोग करेंगे, जैविक खाद, हाँ, तो इसके कहीं ना कहीं वो खिलाफ भी हैं। उनका ये मानना है कि जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात करते हैं, वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जब बात किया जाएगा तो उसमें उनका नाम आ जाता है। जी। जी। लेकिन असल में उनका जो है सुभाष पालेकर कृषि है, जी। वो SPK नाम से जाना जाता है, जो 0 बजट से स्टार्टिंग हुई थी उसकी। जी। लेकिन बाद में जो है वो उसे गौ आधारित माना गया, फिर गौ आधारित से होते होते ऑर्गेनिक, फिर होते होते धीरे धीरे उसका नाम चेंज होते होते बाद में उन्होंने SPK नाम पे रखा। जी। तो हम बताएं कि जितना इसमें आप खाद देंगे उससे बहुत कम में, जी। जो गौमूत्र वगैरह से जो तैयार करते हैं, जी। जीवामृत नाम रखा है जी। उन्होंने, जी। तो बहुत कम में और ज़्यादा खेती की जा सकती है, जी। और इससे ज़्यादा फसल भी होंगे। जी। जी। तो जो पैदावार होंगे वो ज़्यादा होंगे। फिर हम यहाँ के बारे में और आप दिखाना चाहें जो बताएं हमारे। एक तो ये कॉटेज हमारी जो गौ सेवक आते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे 15 से 20 लोग आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर से भी लोग आते रहते हैं हमेशा। हाँ, जो गौ सेवक हमारी संस्था से जुड़े हैं फिलहाल वो आ रहे हैं हमारे, और अभी नई गौशाला गौधाम चालू हुआ है, तो जैसे जैसे लोगों की अप्रोच में होंगे वो लोग आएंगे और वो गौ सेवा करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। इसके बारे में आप बता रहे थे, ये जो कभी ज़्यादा लोग आते हैं तो किचन वगैरह भी इसमें, ये एक किचन बनाई हुई है, तो यहाँ पे 150 लोगों का कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये किचन है, इसमें ऑर्गेनिक खाना ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ हम और भी जो है आगे ये हमारा जो गौ माता के लिए है ना, सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक ये ग्राउंड है जहाँ पे गौ माता विचरण करती रहती है, और ये हमारा इनका अक्षय स्थल है जो गौ माता इसी में रहती है। शाम को 5 बजे बाद वहाँ अंदर रहती है। हम गौ माता के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो है रात का समय है और हम यहीं स्टे करेंगे। जितनी भी गाय हैं सभी देसी नस्ल की गाय, देसी नस्ल की गाय।
तो देसी नस्ल में अलग अलग कौन कौन हमारे देसी नस्ल में थार गाय है, और राठी गाय है जो हरियाणा बेसिक होती है, और गिर जो गुजरात से होती है, वो गाय है हमारे। और कुल मिला के हम इस आश्रम के बारे में बात करें, जो गौधाम है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग कितने सालों से ये सब कुछ चल रहा है? नहीं, अभी तो फाउंडेशन का काम चल रहा था। वैसे तो 1 साल से ये शुरू सब हुआ है, activity जो और अब ये कंप्लीट हो चुका हमारा गौधाम। तो अब गाय आना जो भी लावारिस गाय होगी या बीमार गाय होगी वो लाई जाएगी और पाली जाएगी। और एक ये ऐसा हो रहा है, कोई भी गौ पालना चाहता है अपना घर पे, तो दूध वाली गाय हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे यहाँ से। या फिर दूसरा नियम है, कोई बीमार गाय लाएं और स्वस्थ गाय हमारे से लेके चले जाएं। अच्छा। यानी जो लोग भी गायों का जो सेवा है, गौ सेवा में असमर्थ हैं और उनके बीमार पड़ने की वजह से, उनके स्वास्थ्य की वजह से कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो वे भी इस संस्था से जुड़ के और उसका लाभ पा सकते हैं। और उसमें जो सहयोग है कहीं ना कहीं ये संस्था करती है। जगह है ये देहरादून से कितना दूरी है इसका, और क्या बोलते हैं इस जगह को? यहाँ से देहरादून लगभग 20 किलोमीटर है, और अब तो यहाँ से 15 मिनट लगेंगे। रोड बनने के बाद में 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ से जो देहरादून सहारनपुर हाईवे है वो लगभग 500 मीटर पे है। और ये आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट है सारा आगे सामने, राजा जी नेशनल पार्क। तो मतलब यहाँ पे शाम के टाइम आप 6-7 बजे जाएंगे तो हिरन, हाथी वगैरह नज़र आ जाएंगे आप। और ये हमारा गौधाम है, गौधाम 5वां धाम। तो यहाँ पे जो आपने जो लिखा ये 5वां धाम श्री गौधाम, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात किया, 5वां धाम नाम रखा आपने, क्यों रखा। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी तक जो लोग भी यहाँ पे आए, कैसे कैसे लोग आए और उन लोगों का क्या अनुभव रहा, थोड़ा आप अपने सब। यहाँ पे यहाँ की जो लोकल सांसद हैं वो भी आए, यहाँ पे MLA वगैरह भी, VIP लोग, और जनरल हमारे फ्रेंड सर्कल में। सबसे पहले तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं या हमारे रिलेशन में, उन्हीं को ला के जोड़ रहे हैं। और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और संतुष्ट भी हैं, और उनको बहुत आनंद महसूस हुआ यहाँ पे जो भी आए यहाँ पे। कैसे मन में आया आपको ये कॉन्सेप्ट जो है? ये तो हमारे बाबूजी की तमन्ना थी कि हम लोग इधर उधर ना भटके और गौ सेवा करें। पहले से भी आप लोग गौ सेवा? हाँ, पापा जी ने गांव में रहते हुए गौ सेवा बहुत करी। कितनी क्या ठीक है? और हमने तो गांव में गाय हमने अपने घर में रखी है गाय, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, मतलब गाय कंटिन्यू रखी है हमने जब तक गांव में रहे। तो यानी मतलब साफ है कि जो कल्चर है अपनी, जो सदियों से चलती आ रही है, उसे बनाए रखा जाए। तो उसी के संबद्ध एक यह प्रयास है, और कहीं ना कहीं यह प्रयास आपका जो है सार्थक दिशा में जा रहा है, और आप पूरी तरह से सफल हो, आपका प्रयास सफल हो। हमारे देशवासी जो है गाय के बारे में, गौ सेवा के बारे में, इसके महत्व के बारे में जाने। आप देख रहे हैं